Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 4. Chapter number 2, A Tumbler of Oil. Page number 21. Circle the correct option. दुरुस्त जवाब की निशानदही करें. A tumbler of oil is a dash. Poem, story, letter. So tumbler of oil क्या है? Story. Why was Tony in a fix when the shopkeeper told him that the tumbler could contain only 7 cents worth of oil? टोनी क्यों इस बात पे कायम था जब उसे शॉपकीपर ने बता भी दिया कि इस टम्बलर में सिर्फ 7 सेंट्स का ऑयल आ सकता है. ऑप्शन 1, टोनी डिड नॉट वांट टू डिसोबे मदर. वो अपनी माँ की हुक्म अदोली नहीं करना चाहता था. डिसोबे मतलब कि किसी का हुक्म ना मानना. टोनी हैड ब्रॉट द रॉन्ग टम्बलर. टोनी एक गलत टम्बलर ले आया था. टोनी हैड फॉरगॉटन व्हाट मदर आस्क्ड हिम टू डू. टोनी ये भूल गया था कि उसकी मामा ने उसे क्या कहने को बोला है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोनी डिड नॉट वांट टू डिसोबे मदर. नंबर 3, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन अ टम्बलर ऑफ ऑयल. टम्बलर ऑफ ऑयल में क्या मसला था. ऑप्शन 1, टोनी हैड ओनली 7 सेंट्स. टोनी के पास सिर्फ 7 सेंट थे. नंबर 2, टोनीज टम्बलर वॉज नॉट बिग इनफ. टोनी का टम्बलर इतना बड़ा नहीं था. नंबर 3, ऑप्शन सी, देयर वॉज अ होल इन द टम्बलर. टम्बलर के अंदर एक सुराख था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोनीज टम्बलर वॉज नॉट बिग इनफ. टोनी का टम्बलर इतना बड़ा नहीं था. नंबर 4, व्हाट डिड द शॉपकीपर थिंक ऑफ टोनीज आइडिया. शॉपकीपर को टोनी का आइडिया क्या लगा, किस तरह का लगा. सिंपल, आम, क्रिएटिव के मतलब जो बहुत भरपूर हो किसी नई चीज से. फुलिश, बेवकूफ आना. तो कैसा उसे आइडिया लगा था उसका. फुलिश. हाउ डिड मदर फील व्हेन ही सॉ टोनी टर्निंग द टम्बलर द राइट वे अप. माँ ने कैसे महसूस किया जब उसने देखा कि टोनी उस टम्बलर को ऊपर की तरफ कर रहा है. नंबर 1, शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड. नंबर 2, प्राउड एंड प्लीज्ड. नंबर 3, फुलिश एंड सैड. उसने ये महसूस किया कि उसका बेटा कितना बेवकूफ़ है और इस बात पे वो बहुत दुखी भी हुई. पेज नंबर 22, ऑप्शन 6, हाउ मच ऑयल डिड टोनी गेट इन द एंड. आखिरकार उसे कितना ऑयल मिला था. ऑप्शन ए, 7 सेंट्स वर्थ ऑफ ऑयल. ऑप्शन बी, 1 सेंट वर्थ ऑफ ऑयल. ऑप्शन सी, नो ऑयल. सो द करेक्ट आंसर इज नो ऑयल. Activity C. What did the shopkeeper and mother feel? Fill in the blanks with describing words. Tony turned the tumbler. अब यहाँ पे आप बताएं कि शॉपकीपर और मदर ने कैसा फील किया था और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के साथ यहाँ पे लिख देना है. Tony turned the tumbler full of oil upside down and told the shopkeeper to pour the rest of the oil in the hollow space. टोनी ने क्या बोला उसको, शॉपकीपर को, कि मैं इस टम्बलर को उल्टा कर दो और तुम बाकी तेल इसके अंदर डाल दो. तो शॉपकीपर ने कैसा महसूस किया, क्या फील किया. टोनी इज फुलिश. टोनी बेवकूफ है. टोनी टर्न द टम्बलर द राइट वे अप टू शो मदर द रेस्ट ऑफ द ऑयल. टोनी ने अपनी मामा को बाकी ऑयल दिखाने के लिए क्या किया, उस टम्बलर को उल्टा कर दिया. मदर फेल्ट, माँ ने कैसा महसूस किया. फुलिश एंड सैड. उसकी माँ ने महसूस किया कि उसका बेटा क्या है, बेवकूफ़, और इस बात पे वो सैड भी हुई. पेज नंबर 23. द वर्ड्स इन रेड आर सेइंग वर्ड्स. जो रेड में दिए गए हैं ये क्या है, सेइंग वर्ड्स. दे रिप्लेस द वर्ड सेड एंड टेल अस हाउ वर्ड्स आर स्पोकन. जो वर्ड रेड में दिए गए हैं ये क्या है, सेइंग वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें कोई बात बयान की गई है. ये किसको रिप्लेस कर देते हैं, सेड को. और ये हमें बताते हैं कि ये लफ्ज़ किस तरह से बोले गए हैं. लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग सॉफ्टली बोलते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दुखी होकर बोलते हैं. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. मदर टोल्ड हिम टू गेट ऑयल फ्रॉम द मार्केट. उसकी माँ ने उससे कहा कि मार्केट से, या बताया मार्केट से ऑयल लेके आओ. वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द ऑयल. अब यहाँ पे देखें उसने सवाल पूछा है, बाकी ऑयल किधर है. मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा. द हंटर वांट स्नो वाइट टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे सेइंग वर्ड क्या है, वांट, किसी को वार्निंग देना, आगाह कर देना. स्नो वाइट को क्या बोला, होशियार रहे. यू कांट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते. शाउटेड द जिंजर ब्रेड मैन. जिंजर ब्रेड ने ऊंची आवाज में बोला.
अब ये देखिए, टोल्ड सिंपल वर्ड था, आस्क्ड पूछा, वांट आगाह किया, शाउटेड चीखना चिल्लाना, नो हॉलर्ड द स्टेप सिस्टर्स नॉट सिंड्रेला, देयर इज श्योरली बीन अ मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, हॉलर्ड का मतलब क्या है कि दर्दनाक आवाज में बोलना। ओके लेट्स सी, सेइंग वर्ब्स, हाउ द वर्ड्स आर सेड, सेइंग वर्ब्स हैं और बताया गया कि ये किस तरह बोले जाते हैं। डिक्लेयर्ड, किसी बात को बयान करना, फर्मली एंड फोर्सफुली, लफ्ज पे जोर दे के और अपने कायम रह के बात पे। साइज, साइज कैसे है, साई कैसे होता है जब ये आहो पुकार करते हैं। सॉफ्टली एज वी आर सैड, टाइड और रिलीफ, जब कोई जिस तरह से मतलब कोई डेथ वगैरह होती है तो लोग रोते हैं, ठीक है, इस तरह से चीखना चिल्लाना की सेंस में नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टली है, रोना भी है और अपने गम को भी वाजिया करना। एक्सक्लेम्ड, सडनली और लाउडली, एज वी आर एक्साइटेड और शॉक्ड, जब हम लोग शॉक्ड होते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो हम सडनली कुछ वर्ड्स बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम सेइंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड। येल्ड, लाउडली एज वी आर एंग्री, एक्साइटेड और इन पेन। येल्ड का मतलब क्या, ऊंची ऊंची चीखना, दूसरे पे गुस्सा करना। तो क्या ये कब बोलते हैं, जब हम नाराज होते हैं या तो हम एंग्री होते हैं या हम किसी दर्द में होते हैं। टीज्ड, प्लेफुली एज वी आर मेकिंग फन ऑफ समवन, जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तो हम कौन सा सेइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्ब यूज कर सकते हैं, टीज। सो डिक्लेयर्ड, साइड, exclaimed, yelled, teased. Activity, fill in the blanks with saying verbs given in the table above. ऊपर दिए गए saying verbs को यूज करके आपने क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। Tony exclaimed, I have a brilliant idea. टोनी ने क्या बोला जज्बे से, मेरे पास एक आइडिया है। I am the smartest boy in the village. डिक्लेयर्ड टोनी, अब टोनी ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं इस गांव में सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे जो है ना होशियार। बट 3, व्हाट एन अनयूजुअल आइडिया, यू आर इंडीड द स्मार्टेस्ट बॉय इन द विलेज, टीज द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने उसे टीज करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए उसे बोला, हाँ हाँ ये कितना अजीब अनयूजुअल आइडिया है कि तुम वाकई इस गाँव के बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट लड़के हो। मदर येल्ड एट टोनी when she realized that he had poured away all the oil. जब माँ को ये पता चला कि उसने सारा जो है ना ऑयल उंडेल दिया, गिरा दिया, तो उसने क्या किया, येल्ड, ऊंची आवाज में चीही चलाई, उस पर गुस्सा किया। मदर टीज्ड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद यू फुलिश बॉय। उसकी माँ ने उसे टीज किया कि तुम बेवकूफ लड़के के साथ अब मैं क्या करूं, क्या कर दिया तुमने, सारा ऑयल गिरा दिया। पेज नंबर 24, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले इनडायरेक्ट से पहले आपको डायरेक्ट का पता होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच वो है जिसमें हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को उसी तरह से लिख देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी के वर्ड्स को अपने लफ्ज़ों में बयान करके बताते हैं। Indirect speech reports the speaker has said. We often use said and told in indirect speech. Indirect speech को बताते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, said या told का इस्तेमाल करते हैं। Mother said Tony not to daydream again. माँ ने उसे क्या बोला कि दिन में हो आप मत देखा करो। Tony said that mother would be cross if he did not buy 8 cents वर्थ ऑफ ऑयल। टोनी ने क्या बताया कि उसकी माँ नाराज़ हो जाएगी अगर वो 8 वर्थ का ऑयल ना लेके आया, 8 सेंट्स का ऑयल ना लेके आया। मदर टोल्ड टोनी दैट ही वॉज फुलिश। मदर ने टोनी को क्या बोला या क्या कहा कि वो क्या है, बेवकूफ़ है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आपके पास एक ऑयल शॉप है, तो आप उस तरह से टोनी और शॉपकीपर के दरमियान की डिस्कशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स रीड। टोनी सेड आई वुड लाइक टू बाई 8 cents वर्थ ऑफ ऑयल। टोनी ने बताया कि वो 8 cents का क्या लेना चाहता है, ऑयल लेना चाहता है। योर टम्बलर इज टू स्मॉल, इट कंटेन ओनली 7 cents वर्थ ऑफ ऑयल। द शॉपकीपर टोल्ड द टोनी। शॉपकीपर ने टोनी को बताया कि तुम्हारा टम्बलर छोटा है, इसमें सिर्फ 7 cents का ऑयल आ सकता है। टोनी टोल्ड द शॉपकीपर प्लीज पोर द रेस्ट ऑफ द ऑयल इनटू द हॉलो स्पेस। टोनी ने उसे बताया कि जो बाकी तेल रह गया है इसके अंदर जो थोड़ी सी स्पेस है उसमें डाल दो या उंडेल दो। ओके, अब हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। टोनी सेड दैट ही वुड लाइक टू बाई 8 cents वर्थ ऑफ ऑयल।
अब यहाँ पे उसने कहा था आई वुड लाइक, जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, ही वुड लाइक, हम उसकी बात बयान कर रहे हैं। सेड की जगह पे हमने क्या कर दिया, सेड दैट। हाउएवर द शॉपकीपर टोल्ड टोनी, शॉपकीपर ने टोनी को क्या बताया, दैट हिज टम्बलर कुड कंटेन ओनली 7 cents वर्थ ऑफ ऑयल, कि उसके टम्बलर में सिर्फ 7 cents का ऑयल आ सकता है। टोनी टोल्ड द शॉपकीपर टू प्लीज पोर द रेस्ट ऑफ द ऑयल इनटू द हॉलो स्पेस। टोनी ने क्या शॉपकीपर को बोला कि ये जो बाकी तेल है जो इसके नीचे थोड़ी सी जगह है उसके अंदर उंडेल दो। पेज नंबर 25, पंचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, पंचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। वी यूज़ कोटेशन मार्क्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। जब किसी के लफ्ज़ होते हैं उसको हमने बयान करना होता है तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को बयान करने के लिए हम जो मार्क्स यूज़ करते हैं वो क्या है, कोटेशन मार्क्स। कौन से हैं कोटेशन मार्क्स, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स भी इनको कहते हैं। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द ऑयल, ये किसी की बात थी इसीलिए हमने उसी तरह से बयान करने के लिए कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए। मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा। नंबर 2, वी begin spoken words with a capital letter. If the spoken words form a sentence, a comma is used inside the quotation marks. Okay, हम किसी के वर्ड्स को बोलने के लिए सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे, और अगर क्या है स्पोकन वर्ड्स क्या है, एक सेंटेंस की फॉर्म में है, तो हम बोलने वाले के नाम से पहले एक छोटा सा कॉमा लगा देंगे। Here it is, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोटेशन मार्क्स प्लस कॉमा, सेड टोनी, अब जिसने बोला है, उसके बाद फुल स्टॉप। इफ द स्पोकन वर्ड्स एंड इन अ सेंटेंस वी पुट अ कॉमा बिफोर देम एंड फुल स्टॉप। अगर ये एक सेंटेंस फॉर्म में है तो एक कॉमा उसके पहले लगाते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो एंड पे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। लेट्स सी, मदर मॉन्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, पॉज किया, स्पोकन वर्ड्स एंड अब यहाँ पे एंड पे सेंटेंस आ रहा है। आई कांट बिलीव वट यू हैव डन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स प्लस बात खत्म हुई तो क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। Activity B, use the saying verbs you have learned to write what mother, the shopkeeper and Tony said. Use the correct punctuation marks. The first one has been done for you. यहाँ पे उन्होंने कहा है पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करके इसको सही तरह से लिखें। Be careful, do not daydream again. अब be careful क्या है, उसके words हैं, and do not daydream. Be careful, inverted comma start, careful के बाद full stop, do not daydream, comma, inverted commas closed, want mother, बात